परमेश्वर के दिल की आवाज़ से मैं आपको जय मसीह कहता हूं। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो लोग मेरे परिवार का हिस्सा बने हैं उनको मैं बहुत दिल से बधाई देता हूं। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे, आपको चंगा करे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था परमेश्वर किन किन चरणों में काम करते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर 3 चरणों में काम करते हैं। वो कौन सा चरण है, उस चरण का क्या नाम है और उस चरण में क्या क्या होता है, आइए मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। दोस्तों, प्रमुख रूप से परमेश्वर 3 चरणों में काम करते हैं। जो पहला चरण होता है वो व्यवस्था का युग होता है, जो दूसरा चरण होता है वो अनुग्रह का युग होता है, जो तीसरा चरण होता है वो न्याय का युग होता है। तो आइए हम एक एक युग को समझते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे कार्य करता है हम जानते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो पहला चरण है जिसे हम लोग कहते हैं व्यवस्था का युग, उस चरण में परमेश्वर हमें भीड़ भाड़ से अलग करता है। परमेश्वर हमें छांटता है, परमेश्वर हमें विशेष रूप से चुनता है, हमें सिलेक्ट करता है और हमें आत्मा के द्वारा बुलाता है कि मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब परमेश्वर हमें बुलाता है तो हम परमेश्वर के पास जाते हैं और यह बुलावा वचन का प्यास होता है, वचन के लिए हमारे दिल में लालसा होती है और परमेश्वर के ओर झुकाव के रूप में आता है। परमेश्वर कहता है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने जान लिया है उसे पहले से ठहराया भी है। जैसे परमेश्वर ने मूसा को जंगल में जलती हुई झाड़ी के माध्यम से बुलाया था, वैसे हमें भी बुला रहा है। किसी संकट में, किसी समस्या में, किसी परेशानी में, किसी बीमारी में और भी कई चीजें हैं, परमेश्वर हमें बुलाने के लिए कई तरीके का इस्तेमाल करता है कि हम परमेश्वर की ओर लौट आएं। तो दोस्तों, दूसरे चरण में परमेश्वर हमें जब बुलाता है तब तक हमारा मन उतना साफ हो चुका होता है हम परमेश्वर के समीप जा सकें। यह चरण चुनौती से भरा होता है, चुनौती पूर्ण होता है। जब परमेश्वर हमें बुलाता है, इस चरण में हमारे चरित्र को ढालता है, हमारे जीवन से पाप, घमंड, डर, बुरी सोच, बुरी आदत, गलत चीजों को निकालता है, छांटता है। और यह समय संघर्ष और अतिरिक्त बदलाव का होता है। दोस्तों, जब परमेश्वर हमको छांटता है, हमें बुराइयों से अलग करता है, तो हमारे सामने बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं जिसका सामना हमें करना पड़ता है। यदि हम उन कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हम परमेश्वर से समीप जा सकते हैं और आगे जा सकते हैं। परमेश्वर हमको पहचानता है, हमें जानने लगता है, हमें समझने की कोशिश करता है और परमेश्वर हमें बहुत से ऐसे उतार चढ़ाव रास्तों से गुजारता है जिसमें हम सफल होते हैं। जैसे एक सुनार चांदी और सोने को तपाता है, गलाता है उसको शुद्ध करने के लिए, स्वयं उसी प्रकार से परमेश्वर हमें तपाता है, हमें जलाता है, हमें तड़पाता है ताकि हम शुद्ध और मजबूत हो पाएं। यूसुफ को अपने सपने के कारण कितने सालों की कठिनाइयां झेलनी पड़ी। यूसुफ ने सपना देखा जो परमेश्वर दिखाया, लेकिन यूसुफ को बहुत सालों तक दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा और भी बहुत बुरी चीजें जब झेल रहा था, तो यह पीड़ा उसको मिस्र मतलब एक उचित प्रधान बनाने की तैयारी चल रही थी परमेश्वर की नजर में। जब जाके यूसुफ ये सब पड़ाव को, ये सब समस्याओं को पार करता है, तब जाके वह अगले चरण में जाता है। तो चलिए हम लोग भी चलते हैं अगले चरण में, जिसका नाम है न्याय का युग। इस चरण में परमेश्वर अपने कार्य को पूरा करता है और हमें हमारी प्रश्नों का उत्तर मिलता है। अर्थात परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करना शुरू करता है। परमेश्वर हमें जानता है, परमेश्वर हमें पहचानने लगता है और हमें आत्मिक गवाही मिलती है, आत्मिकता मिलती है और हमारी आत्मिक गवाही से परमेश्वर महिमा पाता है, परमेश्वर खुश होता है, परमेश्वर हमें परखता है ताकि हम कहीं हार ना मान ले। यदि हमारा विश्वास पूर्ण है तो हम हार नहीं मान सकते, हम कहीं नहीं हार प्राप्त कर सकते, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ होता है। परमेश्वर हर पल हमें देखता है, परमेश्वर हर पल हमें जानने की कोशिश करता है। परमेश्वर जानबूझकर इतने पड़ाव हमको देता है, हमें समस्याओं में डालता है, हमें भट्ठी में तपाता है, तकलीफें देता है ताकि हम उस योग्य बन पाएं
कि हम आने वाले समय में न्याय के युग में आत्मिक जीवन पा सकें, आनंद का जीवन पा सकें। और इस चरण में परमेश्वर हमें अपने कामों में इस्तेमाल करता है, लोगों को आशीष देने के लिए, लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए, लोगों को चमत्कार के बारे में बताने के लिए परमेश्वर हमें इसलिए इस्तेमाल करता है कि हम लोगों को सुसमाचार सुना सकें, परमेश्वर के बारे में बता सकें, ताकि परमेश्वर के द्वारा उन लोगों को उचित आत्मिक जीवन मिल सके, अनंत जीवन मिल सके, उन्हें सारे दुखों से छुटकारा मिल सके और सारी समस्याओं का बंधन उनके जीवन से टूट सके और वो अपने जीवन में अनंत आनंद उठा सके, अनंत जीवन तक आनंद उठा सके। बाइबल में लिखा है दोस्तों कि जो कार्य परमेश्वर शुरू करता है उसे पूरा भी करता है। जो पतरस डरपोक था, परमेश्वर की आत्मा पाने के बाद, परमेश्वर की महिमा पाने के बाद अब वह लोगों को, बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनाता है, परमेश्वर के बारे में बताता है। वह पतरस जो डरपोक था, बहुत डरता था, लोगों के सामने नहीं आना चाहता था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा पाने के बाद वह लोगों को सुसमाचार सुनाता है, लोगों को बताता है, परमेश्वर की महिमा गाता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है। क्यों? क्योंकि उस पतरस को परमेश्वर के द्वारा आत्मिक जीवन मिला है, अनंत जीवन मिला है, कभी ना मरने वाला जीवन मिला है। पतरस सब बीमारियों को झेल चुका है, सारे पड़ाव पार कर चुका है। पतरस के जीवन में भी वही समस्या आई थी, वही परेशानी आई थी और पतरस के जीवन में भी वही लागू था जो 3 चरण हमारे जीवन में लागू होता है। जो पहला चरण होता है वह व्यवस्था का युग होता है, जो दूसरा चरण होता है वह अनुग्रह का युग होता है और जो तीसरा चरण होता है वो न्याय का युग होता है। पहले चरण में परमेश्वर कुछ अलग काम करता है, हमें छांटता है। दूसरे चरण में परमेश्वर हमें पापों से, पाप से, अत्याचार से यह सब करने के लिए मना करता है, नियम कानून बनाता है कि ये सब पाप करना बंद करो। तीसरे चरण में परमेश्वर हमारे कामों को पूरा करता है। तीसरे चरण में हम उस पाप को क्षमा पा लेते हैं और परमेश्वर की महिमा को गाते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे एक ही विनती करूंगा कि आप लोग परमेश्वर को जानिए, परमेश्वर को पहचानिए, परमेश्वर के प्रति अपने मन को समर्पित करिए, अपना पूरा समय परमेश्वर को दीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, अनुग्रह करिए। परमेश्वर हमारे जीवन में बदलाव लाता है। मैं सच सच कहता हूँ, परमेश्वर हमारे जीवन को बदलता है। परमेश्वर हमें चाहता है कि हम अनंत जीवन पा सकें। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि आप लोग परमेश्वर के शरण में आइए, अनंत जीवन आपको मिलेगा। आप लोगों की बातों में मत आइए, क्योंकि लोग आपको बनाने में नहीं, आपको बिगाड़ने में जुटे होंगे, लेकिन परमेश्वर आपको बनाने में लगा होगा, परमेश्वर आपको चाहने में लगा होगा, परमेश्वर आपको बदलने में लगा होगा, परमेश्वर आपको आत्मिक जीवन देने में लगा होगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं। तो हमें डरने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। परमेश्वर हमारे साथ है, वह प्रभु हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, तो हमें डरने की जरूरत ही नहीं है। मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, अपने रिश्तेदारों के पास शेयर करिए, अपने घर में लोगों को दिखाइए, बताइए, समझाइए और उनसे कहिए कि अनुग्रह करें, परमेश्वर की प्रार्थना करें, परमेश्वर की स्तुति करें। और हाँ दोस्तों, जिस भाई बहन को तकलीफ है, पीड़ा है, समस्या है, कुछ भी परेशानी है, तो आप लोग कमेंट में मुझे लिखकर बता सकते हैं बेझिझक। मैं परमेश्वर से आपके लिए प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर से अनुग्रह मांगूंगा। परमेश्वर आपके जीवन में अलग से कार्य करेगा, परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा। यदि आपने परमेश्वर को अपना समय दिया, परमेश्वर को आपने प्रार्थना से पुकारा है, परमेश्वर को आपने दिल की गहराई से देखा है और परमेश्वर को आपने विश्वास के द्वारा बुलाया है, तो परमेश्वर आपके पास स्वयं प्रकट होगा। आप खुद महसूस करेंगे कि हाँ, परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता है और परमेश्वर हमारे सर पे हाथ अपना रखता है। आप महसूस करेंगे, आपका आत्मिक जीवन बदल जाएगा पूरी तरह से। आपका जीवन उस प्रकार का हो जाएगा कि आपको बुराई नजर नहीं आएगी, आप बुराई देखना नहीं चाहेंगे, शैतान आपके समीप नहीं आएगा, आपके नजदीक नहीं आएगा। आपका जीवन कुछ इस प्रकार से बदल जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि आप लोग परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि यीशु मसीह ही हमारा भगवान है। यीशु मसीह हमारे लिए अपनी जान दे दिया, अपनी जान को कुर्बान कर दिया और अपनी लहू को बहा दिया। अपनी जान को देते समय भी परमेश्वर हमें क्षमा किया, हमारे पापों को क्षमा किया और वह स्वयं तीसरे दिन जिंदा हो गया।
परमेश्वर तीसरे दिन जिंदा होने के बाद लोगों को समझाया, बताया, लोगों को चंगा किया और लाजर को कब्र से बाहर निकाला, क्योंकि लाजर को मरे हुए 3-4 दिन हो गए थे दोस्त। लेकिन परमेश्वर ही हमारा एक ऐसा परमेश्वर है जो हमें मौत के मुंह से बाहर निकाल सकता है। मौत के मुंह से बाहर निकालने के पश्चात स्वयं परमेश्वर ने मौत को हराया है, तीसरे दिन जीवित होकर इस धरती पे आया है ताकि हमें अच्छे जीवन मिल सके, हमें पापों से चंगाई मिल सके और हमें उस शैतानों से छुटकारा मिल सके। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे कार्य करता है, किस प्रकार से कार्य करता है और हमारे जीवन में क्या क्या कठिनाइयां होती हैं। तब तक के लिए आप लोग हमारे परिवार हैं। पवित्र आत्मा के नाम से जय मसीह।